नमस्कार बंधुवन, मैं वीरेंद्र मिश्रा कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के समक्ष आधुनिक भारत के सुलझे हुए राजमर्मक राष्ट्रवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में जैसे नेट, पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी, इन परीक्षाओं के प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कहा जाता है कि टारगेट या मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। आनंद भवन आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में है, और इन्हें विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें जवाहरलाल नेहरू को ऋतुराज की संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता 1919 में की और जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की तथा 1928 में अपनी रिपोर्ट यानी नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। आप जानते हैं कि लंदन के स्टूडेंट लाइफ के दौरान एक महान विचारक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इंग्लिश के, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एशिया का लेनिन कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाइयों और बहनों में सबसे बड़े थे। इनकी जो एक बहन थी विजयलक्ष्मी, वो यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महिला के रूप में अध्यक्षता की थी। नेहरू जी 1907 में अमेरिका के ट्रिनिटी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक बड़े घर के होने के कारण ये जो है सबसे पहले अमेरिका गए और उसके बाद 1910 में लॉ करने के लिए ब्रिटेन में एक इनर टेम्पल लंदन जाते हैं, जहां से लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं। 1912 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिनिधि के रूप में यानी कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बांकीपुर यानी पटना अधिवेशन के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। 1927 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनेवा में साम्राज्य विरोधी सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं। और आप जानते हैं कि 29 से और 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की लक्ष्य को इन्होंने घोषित किया और प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। लॉर्ड इरविन 31 दिसंबर 1929 को भारत को डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा की थी। पहले नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की ही बात कही गई थी। 12 से 14 अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ, और 1936 में जवाहरलाल नेहरू टीएनसी के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ। फैजपुर आपको याद रखना है, यहाँ पे नेहरू जी का जो है पहला अधिवेशन यानी ऐसा है जो गांव में हुआ था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव से, यानी 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार करते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट को दर्जा देने की बात की। नेहरू ने इस प्रस्ताव के बारे में कहा कि वो दरवाजे पे जड़ी जंग लगी कील की तरह है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहा जाता है कि महात्मा गांधी 17 अक्टूबर 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो पहले सत्याग्रही जो बनाए गए थे वो विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे उसके सत्याग्रही बनाए गए थे। अक्सर क्वेश्चन क्रिप्स प्रस्ताव से पूछा जाता है, जो 1942 में एक व्यक्ति जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे वो गांधी जी के मित्र भी थे, और जहाँ गांधी जी से इसको जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था, वहीं नेहरू ने कहा कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ा गया, यानी ये कहकर उन्होंने जोड़ दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो है मित्र होते हुए भी क्रिप्स मिशन ने जो है इसको जो है आज़ादी देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार होते हैं और इन्हें अल्मोड़ा के जेल में रखा जाता है। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन में नेहरू जी सम्मिलित हुए थे। कहा जाता है कि शिमला सम्मेलन गांधी जी भी वहाँ पे थे, लेकिन गांधी जी उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे।
आप जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद लाल किले में मुकदमा चला था और इसके बचाव में नेहरू जी लगभग 25 वर्ष के बाद पुनः बैरिस्टर का गाउन पहना था। यानी 25 वर्ष तक पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जो है वो अपना गाउन यानी जो बैरिस्टर का वेशभूषा होता है उसको नहीं ग्रहण किया था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को आप जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा जाता है, जिसका विरोध भीमराव अम्बेडकर करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें जो है नहीं सम्मिलित होने हुआ और इसलिए जो है तत्काल उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और 22 जनवरी 1947 में जाके उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो आपको याद रखना है भीमराव अम्बेडकर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 जून की योजना, मनबाटन की योजना, माउंटबेटन योजना, यानी ये पहली बार 2 वायसराय थे, इसमें एक लॉर्ड बेबल तथा लॉर्ड माउंटबेटन ने एक साथ भारत भूमि पर अपने कदम रखे थे और भारत को जो है यानी विभाजन करना चाहते थे। नेहरू जिन्ना फिर पटेल ने विभाजन को स्वीकार किया। यानी ये दोनों लोग बारी बारी से नेताओं से जो है विचार विमर्श करते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ, यानी 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय, यानी हमें उस दिन अच्छी आज़ादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में संविधान सभा व अंतरिम संसद के प्रमुख के रूप में सत्ता ग्रहण की और अपने ऐतिहासिक भाषण में टेस्ट विथ डेस्टिनी, जो इनका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, यानी भाग्य बधू के साथ चिर प्रतीक्षित मुलाकात, ये एक सौभाग्य था हमारे देश का कि हमने जो है जो बरसों से हमने गुलामी झेली थी वो आज जो है हम लोग आज़ाद हुए थे। 1949 में कहने का तात्पर्य है कि 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की उसमें जो है एक समिति गठित की गई थी और ये समिति जो है ये रिपोर्ट दी कि कोई भी राज्य भाषा के आधार पर नहीं होगा, जो भी राज्य बनेंगे वो सिर्फ प्रशासनिक के आधार पर ही बनेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं बनेगा जो केवल भाषा, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में कई ऐसे होते हैं जो मतलब कई लोग रहते हैं। और मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रयास ही केवल अधिकार है मेरा, तो प्रयास ही करते रहें, जीत है या हार है इसे अभी दरकिनार करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मैं ये बता रहा था कि JVP समिति यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, ये समिति ने जो है प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का गठन करने का दिया था। फिर उसके बाद आप देखे होंगे फजल अली जो आए थे, जो उन्होंने जो है उन्हीं समिति के सिफारिश पे आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की बागडोर संभालने के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम सविस्तार योजना ये शुरुआत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांत 1954 में, यानी जो हम कहने का तात्पर्य है कि पंचशील सिद्धांत जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो काफ़ी फेमस था। पंचशील सिद्धांत 1954 भारत चीन के बीच एक समझौता था जिसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे और इन 5 सिद्धांतों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्या था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, हमें क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना है और जो इंटरनेशनल स्तर का है वो न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार हो और पीसफुल यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो नीति है उसका हमें पालन करना है। ये मुझे याद रहना चाहिए। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। भाषा से संबंधित क्वेश्चन जब आएगा कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? BG खेर को। आप ये भी जानते हैं कि 1955 में लक्षद्वीप, माहे, चंदनगर, कराईकल, यानी जो कराईकल है आपका तमिलनाडु में है, माहे आपका जो है ये आपका केरल में है, ये फ्रांस से हमने लेकर बलपूर्वक उससे लेकर और भारत में विलय किया था। इतनी दूर से जो फ्रांस से आकर भारत पे अपना राज कर रहा था, यानी भारत में लोगों को जाने का रास्ता नहीं दे रहे थे, उसको जो है जब हम लोग डट गए तो उनको यहाँ से छोड़कर भागना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग जो 1950 में गठित हुई
तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इस तरह से चाहे वो हैरो डोमल मॉडल का पर आधारित हो। इसी तरह से आईआईटी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, आईआईएम की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1958 में हम जो है यानी बेरोजगारी का क्षेत्र देने के लिए नेहरू नूर समझौता हुआ और पाकिस्तान से कहा गया कि आपको मैं ये क्षेत्र समझो दान में दे रहे हैं। लेकिन भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हम 1 इंच भी ज़मीन अगर दूसरे देश को देंगे, विदेश को देंगे, तो उसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन होगा और जब आधे राज्य की सहमति होगी तभी हम किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। यानी हमारे पास इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसका जब 50% चाहेंगे तभी हम किसी को दे सकते हैं। 100वां, आप ये भी जानते हैं कि 100वां संविधान संशोधन भी हुआ और तब हम जो है बांग्लादेश को बेरोजगारी यानी अब बांग्लादेश को 10,000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर ज़मीन दिए और उसके एवरेज में मुझे 5,000 कुछ किलोमीटर मिला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज का उद्घाटन किया था राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में। आप ये भी जानते हैं कि ये 3 यानी ग्राम स्तर और पंचायत समिति और जिला परिषद। 1961 में गोवा दमन दीव की प्राप्ति के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाकर इसको हासिल किया था और गोवा को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। नेहरू जी आप जानते हैं 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1936 में और 1937, 1946 में 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1951 से 1954 तक 3 बार कांग्रेस के और अध्यक्ष बनाए गए। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। नेहरू ने जिन्ना के द्विराष्ट्र का विरोध किया था और नेहरू वोट की अपेक्षा रोटी ज़्यादा ज़रूरी है इसका नारा दिए थे। नेहरू ने कहा था कि हमें वोट नहीं रोटी की ज़्यादा ज़रूरी है। नेहरू फेबियन बात को आदर्श मानते थे। इस तरह से नेहरू कहा जाए तो नेहरू का जो है कई ऐसे काम हैं, जैसे चंपाकम दोराई राजन का केस। चंपाकम दोराई राजन मद्रास राज, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज के मामले में भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया आया था। और 1951 में बिहार कामेश्वर बनाम के मामले में भी पटना उच्च न्यायालय ने भूमि सुधार जो अनुसूची 9 में है उसको जो है रद्द कर दिया था। इस तरह से 1915 का एक मुझे घटना याद है कि नए प्रेस कानून के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में अपना पहला भाषण भी दिया था, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन लाया गया था जो 18 जून 1951 को लागू हुआ। एक शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला आपने सुना होगा। ये प्रथम संशोधन को चुनौती दी गई जो खारिज कर दी गई थी। इस तरह से 1962 का आपने सुना होगा, भारत चीन युद्ध हुआ। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो 1962 में लागू हुआ था और 71 में, फिर 75 में, इस तरह से। इस समय 62 में जब लागू हुआ तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने। उस समय इन्हीं के समय में लागू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए और हमारे बीच नहीं रहे, यानी उनका निर्धन हो गया। एक बार मुझे याद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के मृत्यु पर कहा था कि मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। आप ये भी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है कई ऐसे चीज़ें हैं। ये नेहरू ने जो है औद्योगिकरण, मशीनीकरण के माध्यम से देश को विकासशील बनाना चाहते थे। इन्होंने बांधों के निर्माण कर उन्हें मंदिरों की संज्ञा दी, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। गांधी जी ने कई किताबें लिखी है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की खोज, मेरी कहानियाँ, भारत की खोज जो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ये सारी चीज़ें नेहरू जी की है। ये बंच ऑफ लेटर, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो नेहरू जी का जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। नेहरू और एडबिना के इस के मामले में आप जानते हैं, ये खैर कई बार कहा जाता कि इनका एक प्रेम प्रसंग चला था। नेहरू और एडबिना ये काफ़ी चर्चा में था। अब वो जब आप इनका देखते हैं, ये एक मंच है, यहाँ पे उनके फ़ोटो लगाना बहुत उचित नहीं था। तो ये नेहरू और एडबिना प्रेम प्रसंग की चर्चा अक्सर बनी रहती है, वो चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो कोई एक ऐसे ये लोग जो है अपना कोई
कहने का तात्पर्य है कि स्टूडेंट लाइफ में कोई कॉमेडी कर ही रहे हों या कुछ इस तरह से, लेकिन ये इनका काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। नेहरू को जो है गांधी जी के साधन और साध्य की एकता तो पसंद थी, पर निरपेक्ष अहिंसा नहीं थी। नेहरू कहा करते थे कि हिंसा बुरी है, किंतु दास्ता उससे भी अधिक बुरी है। महात्मा गांधी और नेहरू का संबंध बिल्कुल उसी तरह से, जहां उनमें एक योद्धा के समान साहस और चपलता है, वहीं एक राजनीतिक की सी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी भी थे। वह एक निडर, निष्कलंक और निर्दोष सरदार थे। यानी राष्ट्र उनके हाथों में, गांधी कहा करते थे कि हमेशा मजबूत रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और ये सरदार पटेल जो इनको गुरु भी मानते थे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री के उसमें न रहिए, नेहरू को ही बनने दीजिए। एक बार जो है नेहरू गांधी जी की प्रशंसा में भी कहे थे कि अपनी समस्त महत्ता और विरोधाभास तथा लोगों की गतिशील करने की शक्ति के साथ वे सामान्य स्तर से ऊंचे थे। उन्हें अन्य लोगों की भांति आंका और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लगभग 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और 17 वर्ष तक विदेश मंत्री रहे, ये विदेश नीति के जनक थे। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो है जनक माने जाते हैं। नासी टीटो, ये नाम आपने सुना, सुकर्णो का नाम सुना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। आपको याद होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर ही के बाद ही गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और ऐसा भी एक समय भी आया कि गुलजारी लाल नंदा भी जो है 2 बार प्रधानमंत्री रहे। चलिए मैं यहीं पे जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा। मैंने प्रयास किया है कि इससे जो है कोई चीज़ छूटने न पाए। कहा जाता है कि तुम केवल मेहनत करो, तुम्हारी सफलता खुद शोर मचाएगी। यानी बेखौफ मुस्कुराते रहो, जो जलता है उसे जलाते रहो। आपको क्या करना है? बहुत मेहनत करना है। और ये भी है, कहा जाता है कि कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं, कसूर तो सपनों का है जो सोने नहीं देती। यही के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।